ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का भोलेनाथ दरबार में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम श्री शिव महापुराण की पावन कथा चंचुला का पाठ प्रारंभ करेंगे। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनेगा, भगवान भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। आइए सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें। हर हर महादेव। यदि आप चंचुला की कथा सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपनी मनोकामना भी लिखें। भोलेनाथ दरबार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं चंचुला की कथा। वाशकल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस गांव के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्राकृतिक और पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशुवर्ती वाले और स्त्रियां अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी वासना के वश में होकर रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम वासना के वेग को सहन करती रही, परंतु लंबे समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकी। वह अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के संबंध में आने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को परपुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला को मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता होगा। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैंने अपनी काम वासना को लंबे समय तक किस प्रकार दबाए रखा। पत्नी की बात सुनकर बिंदुक ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरकलोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह पूरा मन लगाकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों से स्त्रियों के दुष्परिणाम, नरक भोग, व्याथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर रोने लगी, बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही दर्पण दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश और कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पार कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर
चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई गई सभी विधियों से स्नान किया। वस्त्र धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके और जितेंद्रियों होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मगन रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग कर दिया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना स्थान प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचुला का आगे की कहानी बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्ट पर जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला बहुत चिंतित हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरु गांधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को मानकर तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पहुंचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहाँ पर देवता भी इकट्ठा हो गए। तुम्बरु से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। ये थी चंचुला की कथा। हर हर महादेव।